दोस्तों आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान हैं। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़े नाम हैं जो सियासत के साथ साथ ज़राअत के शोबे से भी मुंसलिक हैं। इन सियासतदानों में कामयाब किसान जिन्होंने पाकिस्तान की ज़राअत को जिद्दत बख्शी वो हैं जहांगीर खान तरीन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जहांगीर खान तरीन की कामयाबी का राज और साथ ही उनकी ज़िंदगी के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा चैनल एसएन टेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों जहांगीर खान तरीन 4 जुलाई 1953 को मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश के शहर कोमिला में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की और जदीद तालीम के लिए अमेरिका चले गए। 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना चिपर हिल से MBA किया। अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद फ़ौरन पाकिस्तान आ गए और लाहौर आकर पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरार भर्ती हो गए। उस वक्त उनकी माहाना तनख्वाह 705 रुपये थी। एक साल बाद ग्रैंड बैंक में नौकरी करने लगे क्योंकि ये उनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी। कहते हैं कि इंसान का लिया गया तरक्की की तरफ एक छोटा सा स्टेप उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जहांगीर तरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन जहांगीर तरीन के ज़हन में यूं ही ख्याल आया क्या मैं पूरी ज़िंदगी यही छोटी सी नौकरी करता रहूँगा, क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस करूं। तो अगले ही दिन जहांगीर तरीन ने रिज़ाइन दे दिया और वापस अपने घर मुल्तान आ गए और लोधरा में अपनी ही ज़मीनों पर काश्तकारी शुरू की। उन्हें जितनी खुशी काश्तकारी में मिली इतनी ना ही किसी इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और शुगर मिल के बिजनेस में मिली। जब उन्होंने काश्तकारी में कदम रखा तो सब ने उनसे कहा कि आप मुंशी सिस्टम के बगैर काश्तकारी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने इस पुराने सिस्टम को अपनाने के बजाय जदीद मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। उन्होंने अपनी टीम में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नौजवानों को लाने का फैसला किया। लोगों ने उनसे कहा कि कोई भी पढ़ा लिखा लड़का यहाँ काश्तकारी के लिए नहीं आने वाला, मगर उन्होंने अपने दिल में एक पुख्ता इरादा पहले से ही कर रखा था, तो इसलिए उन्होंने लोगों की इन बातों पर कान तक न धरा। जहांगीर तरीन ने अपने मुलाजमीन को जदीद सहूलियात दी, उनको फार्म हाउस में रिहाइश गाहें बना कर दी, मेडिकल और गाड़ी तक उन्हें फ्री मुहैया की, उनके बच्चों के तालीमी अखराजात उठाए, जिससे ये बहुत ही जल्दी एग्रीकल्चर में फेमस होने लग पड़े। इसलिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने का फ़ैसला किया और वहाँ से जदीद मशीनरी ख़रीदी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ऑस्ट्रेलियन गायें खरीदी और पाकिस्तान में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए फार्म बनाया, जिसके लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कई तरह के बीज मंगवाए और दूसरे काश्तकारों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा फसल हासिल की। फसल की कटाई के लिए जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल की जो इससे पहले किसी ने भी पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं की थी। उन्होंने लोधरा में ज़्यादा सस्ती दामों ज़मीनें खरीदी जिन पर उन्होंने बेहद मेहनत की और आखिर इसी मेहनत की वजह से अल्लाह ने भी रंग लगा दिया। उन्होंने अपने फार्म में खूबसूरती के लिए और पानी की स्टोरेज के लिए कई स्विमिंग पूल बनवाए। इसी तरीके से उन्होंने बंजर ज़मीनों को कई साल मेहनत करने के बाद सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया। जहांगीर तरीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं 20 साल तक 2 कमरों वाले मकान में रहता रहा, कभी भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ और ना ही मैंने किसी से कोई शिकवा किया। और इंसान की कामयाबी का राज ही ये है कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए और जो अल्लाह ताला दे उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। जहांगीर तरीन दुनिया भर में सिर्फ फार्मिंग सीखने के लिए गए और पूरी दुनिया के फार्मर्स को पाकिस्तान बुलाया। उन्होंने अपनी एक मैनेजमेंट टीम बनाई जो उन्हें हर रोज़ की रिपोर्ट देती है कि आज किस ज़मीन में बीज लगाया है, किस ज़मीन को पानी दिया और किस फसल को काटने का टाइम हो चुका है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि मुझे हर रोज़ 10 सफ़ों की रिपोर्ट मिलती है और आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन मैंने वो रिपोर्ट ना पढ़ी हो। दोस्तों आज इन पर फ़ख्र किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के पहले काश्तकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में काश्तकारी के ज़रिए डेयरी फार्म, हेलीकॉप्टर, शुगर मिल और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी की हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया कि अगर इंसान एक काम अपनी दिली लगन से करे तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है।
تو دوستوں یہ تھی پاکستان کے ایک کامیاب کسان کی داستان۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل ایسن ٹیکس کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کا بھائی ہر روز ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہے۔